वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस जारी किया है सेशन 2023-24 के लिए, अपनी जो भी बुक्स थी उसके अंदर 30% जो सिलेबस है वो डिलीट किया है। उसके बाद जो नया सिलेबस जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है अपने पास में रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस अपन देखें तो उससे पहले आपने क्लास 11th में कुछ बेसिक इसके पढ़े थे, इसके बारे में कुछ देखा भी था कि रिलेशन क्या होता है और इसके कई सारे टाइप आपने पढ़े थे। तो एक बार 10-15 मिनट के अंदर कुछ इसका जो बेसिक था क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो अपने क्लास 12th में काम आने वाली है तो उनको अपन एक बार देखने वाले हैं। तो उसके बाद उसके आगे अपन शुरू करेंगे क्लास 12th का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है उसको अपन शुरू करेंगे। तो उससे पहले अपन 10-15 मिनट देखते हैं क्लास 11th का जो बेसिक था। तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 था आपके पास में सेट्स। जो सेट के बारे में तुमने पढ़ा था कि सेट होता क्या है, सेट किसको बोलते हैं। तो तुमने देखा था कि जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, समुच्चय होता क्या है। तो ये क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये किसी भी वस्तुओं का क्या है, संग्रह है। अब जो संग्रह है वो होना कैसा चाहिए, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। यदि वो वेल डिफाइन है, यदि ये क्या है, वेल डिफाइन है, तभी यदि ये सुपरिभाषित है, जो वस्तुओं का जो संग्रह होता है यदि वो सुपरिभाषित होता है तभी उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो ये क्लास 11th में तुमने पढ़ लिया था। इसके बारे में कई सारे जो एग्जाम्पल्स है वो आपने किए थे और उसी के अकॉर्डिंग तुमने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट कौन कौन से जो कलेक्शन होते हैं वो सेट हो सकते हैं और कौन कौन सा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। उसके बाद में आपने सेट के कई सारे टाइप भी आपने पढ़े थे, जैसे नल सेट हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय, और कई सारे टाइप आपने इसके पढ़े थे। उसके बाद अपन बात करते हैं जो सेट है वो दो तरीके से, टू टाइप इसके हैं, टू फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो फॉर्म कौन कौन से हैं तो उसके बारे में अपन बात करें तो एक तो अपने पास में कौन सा फॉर्म था जो आपने पढ़ा था, तो दो फॉर्म इसके थे, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म आपने पढ़े थे, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये रोस्टर फॉर्म क्या था और सेट बिल्डर फॉर्म क्या था तो इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कोई भी अपने पास में, और आपको पता होगा जो सेट होता है उसको कर्ली ब्रैकेट में ही क्लोज करते हैं, जो मंझला ब्रैकेट है उसी के अंदर इसको बंद करते हैं और इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, इसके अवयव लिखते हैं। और आपको ये भी पता होगा जो सेट होता है उसको हमेशा जो अंग्रेजी वर्णमाला उसके बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया करते हैं किसी भी सेट को। जैसे मान लो कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उनको डिटेल से लिखना। जैसे मैंने लिख दिया कि कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, जैसे मैंने ये लिख दिया तो हर एक एलिमेंट मैंने लिखा है, डिटेल से लिखा है, तो उसको तो अपन बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। और यदि अपन क्या करें, हर एक एलिमेंट नहीं लिखे, एक डेफिनेशन के फॉर्म में अपन लिखे, एक परिभाषा के रूप में यदि अपन लिखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसी को अपने को लिखना है तो क्लास 11th में आपने देखा होगा कि इसको अपन ने क्या लिखा था, अक्ष। अब ये अक्ष क्या है तो उसके बारे में अपने को डिटेल लिखनी है, तो ये साइन लगा करके अब इसके बारे में डिटेल लिख देनी है। जैसे अरे इस अक्ष का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट देखो या तो ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है तो यही सारे। तो इसको हर एक जो एलिमेंट है वो देखो सिंगल सिंगल है, हर एक एलिमेंट देखो सिंगल सिंगल है, तो मैंने सिंगल क्या लिख दिया, अक्ष लिख दिया। अब इस अक्ष के बारे में डिटेल लिखेंगे कि जो क्या है अक्ष। अब अक्ष क्या है, अक्ष इज ए वोवेल, अक्ष इज ए वोवेल। अक्ष क्या है, स्वर है। किसका स्वर है, या इसको मैं लिख देता हूं, ऑफ नहीं लिख करके क्या लिख देते हैं, अक्ष इज ए वोवेल इन
इंग्लिश अल्फाबेट कि जो अक्स है, अक्स क्या है, वो एक स्वर है, किसका है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो, अरे अंग्रेजी वर्णमाला जो है इंग्लिश अल्फाबेट है उसी का तो क्या है, एक स्वर है, एक वोवेल है। तो अपन ने क्या लिखा है इसको, अक्स। अक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो अक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। चाहे देख लीजिए ए ई आई ओ यू, यही तो स्वर होते हैं। तो अपन ने ऐसा नहीं लिख करके, हर एक एलिमेंट नहीं लिख करके अपन ने एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो उसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये और ये अलग नहीं है। और एक चीज मैंने आपको बताई कि ये जो सेट होता है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि इसको मैं कर दूं, इसको मैं क्या लिख दूं भाई, ये जो सेट है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ए से। और मान लो कि इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, बी से। तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, ब्लॉक लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सेट ए और ये हो गया सेट बी। अब आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि सेट ए और सेट बी दोनों ही क्या है, इक्वल है। सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको तो अपने रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है, इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम है। सेट के टाइप आपने पढ़ ही लिए थे। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि कोई भी जो सेट है उनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, कार्तीय गुणन तुमने पढ़ रखा है कि कोई भी जो दो समुच्चय हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। तो एक अपन कोई एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं कोई भी एक सेट ए है। अब इस सेट ए के अंदर है, मैं अपने मन से मान लेता हूं ए बी सी, और एक सेट बी ले लेता हूं, उसके अंदर अपने मन से मान लिया मैंने 1 और 2। क्या क्या लिया मैंने, 1 और 2, 1 और 2 लिया। सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो इनको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कि जो सेट ए है, जो समुच्चय ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो मैं बोल देता हूं कितने एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट है। यहां अपन बात करते हैं जो सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो ये मेरे को दिख रहे हैं कितने हैं, 2 है, 1 और 2 एलिमेंट्स है। यदि अपन ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कितने यहां पर अवयव होंगे, तो उसकी अपन बात करते हैं। तो केवल और केवल क्या कर लेना है, इनको इंटू कर लेना है, 3 इंटू 2, तो कितना आना है भाई, 6। तो 6 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी के अंदर। आप यदि एलिमेंट देखोगे इसके अंदर जो सेट बनेगा तो जितने एलिमेंट आएंगे, तो कितने एलिमेंट आएंगे, वहां पर 6 एलिमेंट आते हैं। और एक बार चेक करके देखते हैं, तो तुमने किया भी होगा ए क्रॉस बी, यदि आप करोगे ए क्रॉस बी तो क्या होता है, ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी ए क्रॉस बी यदि अपने को करना है तो पेयर फॉर्म में होगा, पेयर फॉर्म में होता है, एक युग्म के रूप में रहता है। एक पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो तो किसका होगा, ए का होगा, बाद वाला एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। अब आप बताइए कि अपन पेयर फॉर्म में लिखे, यदि युग्म के रूप में लिखे, तो पहले बताओ क्या लिखूं, ए का कोई एलिमेंट लेना है और बाद में किसका एलिमेंट लेना है, बी का कोई एलिमेंट लेना है। तो आप तो कुछ भी ले सकते हो। अरे हो सकता है इसके अंदर से मैं ए ले लूं, स्मॉल ए, और इसके अंदर से क्या ले लूं, 1। अब जरूर थोड़ी अपन यही ले, हो सकता है इसमें से ए और इसमें से 2, हो सकता है इसमें से बी, इसमें 1 तो B1, इसमें बी और इसमें से 2, तो ये हो जाएगा B2। तो इस तरीके से कितने फॉर्म अपने पास में बन सकते हैं, कितने तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ A1, या हो सकता है A2, या फिर B1। ये सब आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग क्या होते हैं 11th क्लास में थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं या थोड़ा सा भूल भी जाते हैं। तो एक बार दोबारा अपन रिवाइज कर ले रहे हैं, है ना। B1 B2 फिर क्या आएगा C1 एंड C2। ये अपना क्या हो गया, A क्रॉस B। यदि अपने को करना है तो इस तरीके से आएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है, चाहे चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट यहां पर है। तो ये हो गया अपने पास में। और ये जो अपन लिखते हैं एन ऑफ ए, इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं।
ठीक है, मतलब गुणनांक, गणनांक, इसको क्या बोलेंगे, गणनांक। मतलब जो ए है इसका गणनांक कितना है, कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी मीन्स कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 3। इसकी गणनांक कितना हो गया इसका, तो 3 हो गया। जैसे इसकी कार्डिनलिटी अपन देखें तो इसमें कितने अवयव है, 2, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है, तो ये इसकी कार्डिनलिटी हो गई, गणनांक हो गया। ऐसे ए क्रॉस बी का अपन देखेंगे तो ए क्रॉस बी का जो कार्डिनलिटी है, गणनांक है, वो कितना है, इसकी कार्डिनलिटी है 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गई, इसकी कार्डिनलिटी हो गई। कई बार जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको पता ही है जो पैटर्न है, जो मल्टीपल करेक्ट आंसर है या फिर जो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये आपको पूछ सकता है जो कार्डिनलिटी है वो इसकी कितनी है या जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद में आपने पढ़ा था सबसेट। ठीक है, लेकिन सबसेट के बारे में तो आपको पता होगा सबसेट क्या होता है। जैसे इसका अपन सबसेट की बात करें, जो ए है, या ये वाला अपन चलो यही ले लेते हैं एक बार। ठीक है, जो ए है, जो ए यहां पर लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी कोमा सी। यदि अपने को क्या करना है, इसका सबसेट देखना है। क्या देखना है, सबसेट देखना है, सबसेट ऑफ ए, कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट यदि आपको देखना है तो आपको पता होगा सबसेट कितने होते हैं। तो सबसेट का फॉर्मूला तो क्या था, जैसे ए के अंदर कितने एलिमेंट है, आपको पता है कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट इन ए, सॉरी, मतलब जो सबसेट है कितने सबसेट बनेंगे, तो उसकी अपन बात करें तो कितने सबसेट बनने हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या अपन करते हैं, 2 की पावर n। 2 की पावर n मीन्स कि n मीन्स क्या होता है, कार्डिनलिटी। जो भी मैंने आपको बताया था कि जो सबसेट सेट जो ए है उसमें कितने एलिमेंट है। जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट थे भाई, 3 एलिमेंट थे। जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है। तो इसमें सबसेट कितने बनेंगे, तो इसमें सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3। तो इसके सबसेट कितने बनने हैं, 8। बना करके देखते हैं, तो आपने बनाया भी हो गया सबसेट। सबसे पहला तो सबसेट क्या होता है भाई, 5 होता है। 5 मीन्स नल सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या तो ऐसे प्रदर्शित कीजिए या इसको ऐसे प्रदर्शित कीजिए। एक ही बात है कि मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको अपन नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, मैं सिंगल ए बोलूं तो वो भी तो क्या है, इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है वो इस ए के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कर रहा है। ए हो गया, उसके बाद में क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, फिर सिंगल क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, या फिर क्या ले लेता हूँ, ए कोमा बी ले लेता हूँ, या फिर ए कोमा सी, या फिर ए कोमा सी हो गया। अब बचा क्या, बी सी। पहले मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया, फिर मैंने एक एक एलिमेंट लिए हैं इसके, फिर 2 एलिमेंट ए बी, ए सी, बी सी। इसके अलावा कोई 2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। उसके बाद में 3 वाला ए कोमा बी कोमा सी। तो ये हो गया। तो ये सारे के सारे ही क्या हो गए, इस सेट ए के क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो ये आपको पता ही होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, अब आते हैं अपन इस रिलेशन पर, जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन भी आपने क्लास 11th में थोड़ा सा पढ़ा था कि रिलेशन क्या होते हैं। अब यहाँ पर क्लास 12th में रिलेशन के अपन टाइप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कि रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले एक बार अपन बात करें रिलेशन की, कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन की मैं बात करूं तो देखिए, रिलेशन अपन किसको बोलेंगे। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्लास 11th में क्या थी, कि जो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो तुमने ए क्रॉस बी किया है उसी का जो सबसेट होगा, जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ए क्रॉस बी के जितने भी तुम सबसेट निकालोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। अब जो रिलेशन होगा वो भी तो डिफाइन होगा कि रिलेशन किससे किस में अपने को देखना है। तो जैसे रिलेशन अपने को किससे किस में देखना है, ए से किस में देखना है, बी में, ए टू बी। ए से बी में यदि अपने को देखना है तो वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
यदि अपने को देखना है, जो रिलेशन देखना है, यदि बी से ए में देखना है, किससे किस में देखना है, बी से ए में अपने को रिलेशन देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। और आपको पता ही होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होता है। कुछ केसेज में हो सकता है लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी और जो बी क्रॉस ए यदि करोगे तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, पहले तो किसका एलिमेंट होगा, बी का, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उनके अंदर पहले तो एलिमेंट होगा बी का और बाद में एलिमेंट होगा ए का। जैसे पहले बी का, जैसे मैं हो सकता 1, उधर से क्या ले लूँ, ए में से ए, 1A 1B 1C, इस तरीके से। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, जैसे A1 और 1A इक्वल नहीं होते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये कोई भी यदि ऑर्डर्ड पेयर में आता है, यदि क्रमित युग्म में आता है तो इक्वल कब होते हैं, यदि पहले वाला भी सेम हो और बाद वाला भी सेम हो, तभी वो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है हमेशा, कुछ केसेज में होता है, उनकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे ही रिलेशन होते हैं। अब ये कब रिलेशन कब चेक कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में कब देखेंगे, जब वो बोलेगा कि जो रिलेशन है वो ए से बी में चेक कीजिए, ए से बी में रिलेशन चेक कीजिए, तब में अपन बात करेंगे किसकी, ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनने वो सारे के सारे रिलेशन होंगे। जैसे यहां मैं बात करूं कि ए में क्या था, ए बी सी, बी में क्या था 1 2। अब इनसे कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखो, ए में कितने एलिमेंट थे 3, बी में कितने एलिमेंट थे 2। पहले ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी में आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ बोला क्या है, कितने रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे, तो पहले उसकी बात अपन करते हैं। तो उनमें से कोई भी एक रिलेशन अपन ले सकते हैं, वो एक देगा, एक डेफिनेशन फॉर्म में देगा कि ये वाला रिलेशन आपको लिखना है। अब सारे तो रिलेशन अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे रिलेशन हो जाएंगे। जैसे इसी की अपन बात करें, अब मैंने बोला रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो पहले एक बार ये देखिए कि ए क्रॉस बी जो आया है, ए क्रॉस बी जो आया है इसमें कितने सबसेट बनेंगे। जैसे आपको ये तो पता चल गया ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे, पहले एक बार ये चेक कीजिए कि इसमें सबसेट कितने बनने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है, यदि आपको सबसेट चेक करना है कितने सबसेट बनते हैं, तो क्या कर देना है, 2 की पावर में क्या लगा देना है, उसमें कितने एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट है, जैसे इसमें कितने एलिमेंट थे 3, तो मैंने 2 की पावर 3 कर दिया तो 8 हो गया। यदि यहाँ पर 4 एलिमेंट हो तो 2 की पावर 4 कितने 16 हो जाएंगे, 2 की घात 4 16, कितने उसके उपसमुच्चय बनेंगे, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। यहाँ अपन बात करेंगे तो सबसेट कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी में देखो यहाँ कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर यदि तुम 6 करोगे तो आपके पास 64 आ जाएंगे। अब सारे के सारे रिलेशन तो अपने को बनाना नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी एक वो देगा कि ये वाला रिलेशन है, उसके आप टाइप जो है उनको अपने को ढूंढना पड़ेगा। टाइप की बात अपन अब करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पहले अपन बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन की जब भी बात करें, कितने रिलेशन होंगे ए से बी में, तो आपको कैसे सोल्व करना है, जैसे वो देगा, जैसे आपको दिया जैसे सेट ए में आपको पता था यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है। अब जरूरी थोड़ी है हर बार 3 और 2 ही हो, तो वो कुछ ना कुछ आपको देगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है। उसके बाद आपको पूछेगा कि इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है। जैसे बोल दिया कि सेट ए जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है। सेट जो बी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसने बोल दिया n है। अब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूछेगा कि ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है, ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है, कितने रिलेशन आप बना सकते हो, नंबर ऑफ रिलेशन। क्या पूछेगा,
नंबर ऑफ रिलेशन की कितने रिलेशन बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालोगे। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे ही रिलेशन होते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है। तो पहले बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो आपको पता है, बस इन दोनों का क्रॉस कर लेना, m इंटू एन। तो एम एन एलिमेंट कितने आएंगे, mn। जैसे यहाँ पर 10 अरे 10 है, इसमें कितने हैं 2 है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। बस इंटू कर लेना है, यहाँ पर इंटू होते नहीं तो अपन ने क्या लिख लिया, mn लिख लिया। तो बताओ नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो मैंने क्या बताया, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आए हैं, कितने एलिमेंट आए हैं, mn एलिमेंट आए हैं। तो इनके सबसेट कितने बनेंगे। तो आपको पता है यदि ए क्रॉस बी के अंदर इतने एलिमेंट है तो उसको किसकी पावर में ले लेना है, 2 की पावर में लेना। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो ये लो 2 की पावर mn। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन हो गए, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 की पावर mn। ये भी आपके पास क्लास 11th के अंदर था। तो अब आगे अपन देखते हैं रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए क्या होता, इतनी देर तो अपन ने क्या देखा था, जो रिलेशन था वो ए से बी में था। लेकिन अब की बार जो वो देगा रिलेशन किस में देगा, जो रिलेशन है रिलेशन इन ए पूछेगा कि ए में रिलेशन बताओ। इतनी देर तो ए से बी में पूछ रहा था, अब केवल और केवल ए में पूछेगा कि ए में रिलेशन बताइए। अब ए में रिलेशन का मतलब क्या हुआ, रिलेशन तो किन्हीं दो लोगों में अपन चेक करते हैं कि कोई एक लड़का है या दूसरा लड़का है, तो उनमें क्या रिलेशन है। तो यहां पर केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, ये ए की। अब यहां ए से बी का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें कोई एलिमेंट होंगे A1 A2 A3, इधर बी में कोई एलिमेंट होंगे B1 B2 और कुछ। तो इनमें रिलेशन चेक करना था कि एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका। तो किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो कई सारे अपने आए थे। तो मैंने क्या बताया था कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, जितने भी क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो सारे के सारे अपने क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन अपने को मिल जाते हैं। लेकिन रिलेशन इन ए का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि रिलेशन इन ए का मतलब ये है कि सेट ए से सेट ए में ही अपने को चेक करना है, केवल एक ही सेट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए से ए में ही अपने को चेक करना। जैसे मान लो कि इसके अंदर है 1 2 3, तो इसके अंदर भी मैं कितना लेना पड़ेगा, 1 2 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट तो वही है। जैसे उसने बोल दिया कि सेट ए है, उसके अंदर 1 2 3 है, तो दूसरा सेट ए लूंगा तो उसको भी तो 1 2 3 लिखना पड़ेगा। यदि इसी को आप लिखोगे तो 1 2 3 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए क्रॉस बी था, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए क्रॉस ए अपने को कर लेना है। अरे इन दोनों का क्रॉस ही तो करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो करते हो, तो अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका करना है, ए और ए का ही करना है। तो इसके अंदर जितने भी सबसेट बनेंगे वो ही क्या होंगे, अपने नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन की यदि आप बात करोगे तो कितने रिलेशन आएंगे, जितना ए क्रॉस ए के जितने एलिमेंट आएंगे उनको किसकी पावर में ले लेना है, 2 की पावर में ले लेना है। वही तो सबसेट का फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था सबसेट कैसे निकालते हैं। सबसेट निकालने के लिए 2 की पावर के अंदर जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो वो लगा दीजिए, तो अपना आ जाएगा कितने सबसेट बनेंगे, और वही नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। चाहे यहाँ चेक कर लीजिए, यही तो किया था। ए में कितने एलिमेंट थे, m, बी में कितने एलिमेंट थे, n। अब ऐसे यहाँ पर देखिए रिलेशन इन ए, यदि ये पूछे रिलेशन इन ए पूछे तो पहले एक बार ये चेक कीजिए कि ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट, अपने मन से क्या मान लेता हूं मैं, n एलिमेंट है। तो दूसरा वाला जो सेट होता है तो वो भी तो अपना ए ही है, जो दूसरा वाला सेट है वो भी तो ए ही है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही एलिमेंट होंगे। अब बताइए, आप पहले ये बताइए कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, n इंटू एन, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या था, सबसेट। तो सबसेट कितने बनेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, यहाँ पर n स्क्वायर एलिमेंट होंगे।
अरे इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ये एलिमेंट n स्क्वायर है तो एक ही एलिमेंट है, नहीं, वो केवल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे। तो इसके सबसेट कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, 2 की पावर जितने इसके अंदर एलिमेंट है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर, तो 2 की पावर n स्क्वायर। तो ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशन इन ए, पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन इन ए। तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए जब भी पूछेगा तो क्या करोगे, 2 की पावर n स्क्वायर। ये n क्या है, n का मतलब ये है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो कितने हैं, n है, तो उसका स्क्वायर कर लेना है। यदि क्वेश्चन पूछे कि सेट ए जो है, सेट ए में कितना है, 1 2 3, यही लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1 2 3, ये सेट ए है। अब पूछे इसमें पॉसिबल रिलेशन कितने हैं, कितने रिलेशन आप बना सकते हो, तो आप क्या करोगे, पहले क्या चेक करोगे, या तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, या फिर आप क्या करते हो, ए क्रॉस ए निकालोगे, उसके बाद देखोगे कितने सबसेट बनेंगे, जितने सबसेट बनते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। या फिर डायरेक्ट आपको पता है 2 की पावर क्या करोगे, n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब n मतलब क्या है, कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 2 की पावर 9, तो इतने रिलेशन बनेंगे। तो ये हो गया अपना रिलेशन। अब देखते हैं रिलेशंस की टाइप, कि रिलेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो 3 अपन देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद जो अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, और ट्रांजिटिव रिलेशन है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जो संबंध है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ देखें रिलेशन कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले देखो जो रिलेशन होता है वो अपने पास में कौन सा है, एम्प्टी रिलेशन। अब ये आपको पता ही होगा, एम्प्टी रिलेशन मैंने बोला है तो ये क्या है, एम्प्टी का मतलब तो सभी को समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी का मतलब क्या है, खाली है। ऐसा रिलेशन जो खाली हो, खाली मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, तो उसको अपन एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। जैसे एम्प्टी सेट था, नल सेट था, रिक्त समुच्चय था, वैसे एक रिक्त संबंध भी होता है। जैसे नल सेट में क्या था, रिक्त समुच्चय में क्या था, जो उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं था। अब ऐसे ही यहां पर एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, कि कोई रिलेशन ही नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध अपन बोलेंगे। उसके बाद एक होता अपना यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और उसके बाद में अपन बात करें आइडेंटिटी रिलेशन, और इन तीनों को अच्छे से एक बार आप देख लीजिएगा। अब आगे वाले जो मैं बताऊंगा उनमें और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अपन बात करें एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जो कैसा हो, बिल्कुल खाली हो। तो क्या ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। अभी देखते हैं, जैसे मान लो कि उसने दे दिया कि जो रिलेशन इन ए, रिलेशन जैसे कोई सेट दे दिया पहले, जैसे मान लो कि पहले कोई सेट ले लेता हूँ कि एक सेट है ए। अब सेट ए में क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है सेट ए में। अब वो बोल देगा कि एक रिलेशन है, वो भी किसमें, ए में। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना है आपको, कि जो रिलेशन इन ए, अब ए में एक रिलेशन है। अब वो रिलेशन है वो किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने बोल दिया रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बारे में दे दिया। अब क्या दे दिया, उसने बोला कि जो रिलेशन है, अब आपको ये तो पता ही होगा रिलेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, ए क्रॉस ए करते हो तो किस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड फॉर्म में ही आता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही आता है। तो ए कोमा बी। अब यहाँ ए और बी में रिलेशन क्या है, तो उसके बारे में वो आगे डिटेल लिखेगा। 10th उसमें था, आपके 11th क्लास में था रिलेशन, उसके अंदर कई सारी चीज़ें थी, तो उन्हीं से मैं आपको ये रिलेट करवा रहा हूँ। जैसे उसने बोल दिया कि यहाँ पर बोल दिया कि ए बी ग्रेटर देन 20, और ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो एलिमेंट है। एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के। उसने ये रिलेशन दे दिया, एक रिलेशन क्या दिया, ए कोमा बी। अब ए और जो बी है, अपने को
ये रिलेशन है कि ए कोमा बी के फॉर्म में जितने भी तुम्हारे पास में वो आ जाए, ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, वो सारा का सारा ही रिलेशन होगा। कई सारे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन बनेगा, रिलेशन केवल एक ही बनेगा, इससे रिलेशन केवल एक ही बनेगा। जितने भी पॉसिबल अपने पास में ऐसे सेट होंगे उन सबको ले लेना है और उन सबको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये मंझला ब्रैकेट है उसमें बंद कर देना है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, एक ही रिलेशन आएगा। तो ऐसे आपको बताओ, यहां पर ऐसे कोई भी फॉर्मेट बनाओ ऐसे कि कोई भी अपने को ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि यहां और यहां ऐसे कोई भी दो एलिमेंट लो, ए और बी। ए और बी किसके एलिमेंट है, पहले एक बार ये देखिए, ए और बी लेना कहां से है, वो अपने को लेना कहां से है, सेट ए से। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट, ये तो सब आपको पता ही होगा। ये जो साइन है, जैसे ये किसका साइन है, एलिमेंट का, अवयव का। जैसे ये होता है, ये देयर एग्जिस्ट, जैसे ये हो गया फॉर ऑल या फॉर एवरी, इस तरीके से। ये क्या हो गया, अपना सबसेट का साइन है। जैसे ये हो गया अपना क्या है, नॉट एलिमेंट है, कि एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये साइन आपको पता ही होंगे, आपने 11th क्लास में ये पढ़े थे। हाँ, तो ये किसका है, साइन है भाई एलिमेंट का, कि ए और बी जो है वो किसका एलिमेंट है, ए का। अब देखो, कोई भी अपने को एलिमेंट ले, कोई भी दो आप उठा लीजिए, कि ए में से कोई भी दो उठा लीजिए, तुम्हारा मन करे वो उठा लीजिए, कोई भी दो आप उठाओगे। और हाँ, लेकिन दो इस तरीके से उठाना है कि उन दोनों को यदि अपन क्या करें, गुणा करें, तो जो गुणा करने पर जो आंसर आए वो किससे बड़ा होना चाहिए, 20 से बड़ा होना चाहिए। ए और बी को यदि तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यदि उन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो वो 20 से ग्रेटर देन आना चाहिए। तो बताइए, कोई भी दो ले लीजिए, तुम्हारा मन करे वो लीजिए, चाहे 1 3 2 3 3 3 2 3 3 1 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो उनका गुणा है, वो 20 से बड़ा आना चाहिए। तो बताओ, ऐसे कोई भी दो अवयव लो, तुम्हारा मन करे वो लो इनमें से। तो ऐसा मेरे को कोई पॉसिबल ही नहीं दिख रहा कि यदि मैं क्या करूं, उन दोनों को गुणा करूं इनमें से, यदि इनमें से कोई भी दो लो, तो उन दोनों का जो गुणा है, जो प्रोडक्ट है, वो कभी भी 20 से बड़ा आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन जो बनेगा, वो रिलेशन कैसा बनेगा, बिल्कुल खाली बनेगा, मतलब इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर आ ही नहीं सकता। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। ये क्या हो गया अपना, एम्प्टी रिलेशन। ये बिल्कुल क्या हो गया, एम्प्टी है, मतलब खाली है, रिक्त संबंध है। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। अब एक होगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब, यदि आपके पास ए वाला क्या है भाई, 1 2 3, यदि आप कोई भी दो एलिमेंट लो, ये ए वाला भी किस में से लो, ए में से, बी वाला भी ए में से लो, मतलब कुछ भी लो, मतलब ए क्रॉस ए यदि आप करते हो तो आपको पता होगा क्या क्या आता है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। यदि आप इन, ये क्या हो गया अपने पास में, ए क्रॉस है, तो आपको पता ही होगा ए ये है, तो दूसरा वाला ए लिख लो, 1 2 3। अब यदि आप ए क्रॉस ए करोगे, तो ए क्रॉस ए आपको पता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यदि ये वाला है ए क्रॉस ए, सबसे बड़ा यही तो हो सकता है, जो सबसे बड़ा रिलेशन है वो यही हो सकता है। सबसे छोटा रिलेशन क्या हो सकता है, ये खाली हो सकता है। और फिर और भी रिलेशन होते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्सल रिलेशन की। तो पहले अपन यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर केवल एक छोटा सा चेंज करता हूं। एक छोटा सा चेंज क्या किया मैंने, ए कोमा बी, सॉरी, और इसके बारे में डिटेल लिख रहे हैं कि ए कोमा बी इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ए और बी यदि इन दोनों का प्रोडक्ट करे तो वो 20 से लेस देन आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। केवल इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया, छोटा सा चेंज करते हैं, देखो रिलेशन ही चेंज हो गया। क्या, देखो ए कोमा बी, ए और बी जो लेना है अपने को किस में से लेना है, सेट ए में से। तो देखते हैं, ऐसा रिलेशन अपन बनाते हैं। अब अपन यदि रिलेशन बनाए तो ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं अपन। देखो कुछ भी तुम्हारा मन करे वो लिखिए, तो लिखते हैं, लिखोगे तो क्या आएगा बताओ। यदि मैं क्या करूं, 1 और 1 ले सकता हूं क्या, अरे 1 1 ले सकता हूं क्या,
कुछ भी ले सकते हो आप, ए और बी जो लेना है वो ए में से लेना है, जो तुम्हारा मन करे वो लो। मैं ए 1 ले लूँ, इधर से भी कितना ले लूँ मैं 1 ले लूँ, तो 1 1 चल सकता है क्या? 1 × 1 यदि आप करोगे तो 1 आएगा। 1 क्या है 20 से छोटा है क्या? है। तो बिल्कुल 1, 1 लिख सकता हूँ। क्या 1, 2 लिख सकते हो क्या? 1 और 2 ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ। क्या 1 और 3 ले सकता हूँ क्या? ले सकते हैं। क्या 2 और 1 ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 और 2 ले सकते हैं क्या? वो भी ले सकते हैं। 2 और 3 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। 3 और 1 3 2 3 3, मतलब ये जो रिलेशन आया वो कौन सा आया? यही तो आया। अरे 3 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 करोगे तो कितना आएगा 9, जो क्या है 20 से छोटा है। जो 20 से छोटा है तो इसका मतलब ले सकते हैं। अरे बस ये तो लेना है, कोई भी 2 नंबर अपने को ऐसे लेना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो उन दोनों का गुणा है वो 20 से छोटा है, 20 से छोटा है। तो सभी आ रहे हैं, कुछ भी लीजिए जो तुम्हारा मन करे वो लीजिए, वो सब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो उन दोनों का गुणा है वो 20 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब सब कुछ ले सकते हैं। मतलब एक रो से जो तुमने किया था वो का वही रिलेशन आएगा। तो यहां से आपको ये समझना है कि सारे के सारे एक रो से ए करने पर जितने भी तुम्हारे पास में ये जो अवयव आए थे, इनका जो सेट था वही अपना रिलेशन आ रहा है। इससे बड़ा तो तुम बना भी नहीं सकते, इससे बड़ा सेट तो तुम बना भी नहीं सकते। किसमें? ए में। ए में तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो इससे बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे अपन? जब क्या आ जाए, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए के इक्वल ही आ जाए। देखो एम्प्टी रिलेशन तो कब बोलेंगे? जब रिलेशन बिल्कुल क्या हो? खाली हो, रिलेशन बने ही नहीं। ए में रिलेशन बने ही नहीं कि ए के कोई भी 2 अवयव लूं, में कोई भी 2 एलिमेंट लूं और उनमें कोई रिलेशन ही नहीं आया। जो एग्जाम में दे रखा है, एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है, तो उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और यूनिवर्सल का मतलब वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ भी लो सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो यहां पर देखिए यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब अपन जो रिलेशन जो है a, b जब लो वो सब सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब जो रिलेशन है, जो रिलेशन वो किसके इक्वल आ जाए? ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए। सॉरी, अब यहाँ बी तो है ही नहीं, यहाँ केवल और केवल क्या है? ए है। जो क्लास 12th है, क्लास 12th में केवल एक ही चीज पढ़ेंगे, रिलेशन इन ए। ऐसा नहीं रिलेशन ए टू बी, ए टू बी कहीं भी नहीं आएगा, ए टू ए ही आएगा। मतलब रिलेशन इन ए ही पूछेगा, तो ए से ए में ही अपने को चेक करना है, ए क्रॉस ए में ही आपको चेक करना। जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए में ही होगा। यदि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तो उसको आपको यूनिवर्सल रिलेशन बोलना, सार्वत्रिक संबंध आपको बोलना है। और एक चीज और, एनसीईआरटी में आपके एक लाइन दे रखी है कि एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट को मिला करके कई बार सॉरी ट्राइवियल रिलेशन भी बोल देते हैं। ट्रिवियल रिलेशन भी इसको कई बार आप बोल सकते हो। इसको तुच्छ समुच्चय भी बोल, सॉरी तुच्छ संबंध, तुच्छ संबंध भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर में पूछ सकता है आपको कि तुच्छ संबंध क्या होता है। तो एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट जो होते हैं, इन दोनों को कई बार क्या बोलते हैं अपन? तुच्छ संबंध भी बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी अपन बोलते हैं। ट्रिवियल रिलेशन नाम आते ही आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, तो आपको याद रखना है एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही ट्रिवियल रिलेशन अपन बोलते हैं, तुच्छ संबंध अपन बोलते हैं, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ही। अब अंतिम अपने पास में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? अब ये आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, आइडेंटिटी। जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है? विजय। मेरा नाम क्या है? विजय। अब ये किसी के इक्वल हो सकता है क्या? मेरी आइडेंटिटी तो यही है, जो मेरा नाम है वही मेरी क्या है? आइडेंटिटी है। जैसे ये 1 है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये 1 ही है। 2 की आइडेंटिटी क्या है? ये 2 ही है। मतलब यदि 1 का रिलेशन किससे हो? 1 से ही हो। 2 का रिलेशन किससे हो? 2 से ही हो। 3 का रिलेशन किससे हो? 3 से ही हो। तब उसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स जैसे ये वाला सेट है, सेट ए दे दिया, सेट ए, इसी सेट से अपन हर एक चीज देख रहे हैं।
तो यदि मैंने क्या बोला, देखो यहाँ तो क्या था, 1 का रिलेशन 1 से था, 1 का रिलेशन 2 से भी था, 1 का रिलेशन 3 से भी था, मतलब 1 का रिलेशन कई कई लोगों से था, है ना। देखो ए का रिलेशन कितने लोगों से है, तो इसको अपन क्या नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। या मान सकते हो आइडियल, आइडियल थोड़ा ना बोलोगे कि एक का रिलेशन बहुत लोगों से है तो उसको अपन आइडियल बोलेंगे, नहीं, ठीक है। एक का रिलेशन केवल एक से ही होना चाहिए, तो वही क्या होगा, अपना आइडियल होगा, आइडेंटिटी होगा, है ना। वो तो केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। बाकी आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब आपको समझ जाना है, खुद का रिलेशन केवल और केवल खुद से ही होना चाहिए। जैसे यहाँ है, यदि सेट ए उसने दे दिया 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, जो रिलेशन में ले रहा हूं 1 1 2 2 और 3 3, यदि ये आया तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 2 3 4 हो, यदि मैं अलग से लिख देता हूँ कि यदि एक सेट ए है, यदि एक सेट ए है उसके अंदर क्या है, ए बी सी डी, तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, इसका जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, उसने यदि रिलेशन बोला ए ए बी बी सी सी और डी डी, और अपने मन से मैं और लिख लेता हूँ, इसी के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, इसी के अंदर ए सी और बी सी, ऐसा कुछ मैंने लिख लिया। अब वो पूछे कि क्या बताओ ये वाला जो रिलेशन है वो बताओ आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, तो मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ए का रिलेशन ए से है, बिल्कुल सॉरी, बी का रिलेशन बी से है, सी का सी से है, डी का डी से है, लेकिन ए का सी से आ गया, ए का रिलेशन किसी और से भी आ गया, तो मैंने आपको बोला था कि वो अपना आइडियल नहीं हो सकता। आइडियल क्या क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगी कि खुद का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। वही अपना आइडेंटिटी होगा। ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का सी से, डी का डी से, यदि यहीं पर वो खत्म हो जाता तो इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलता, लेकिन इसके साथ में और भी आ गए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सेट ए जो भी देगा वो उसके अंदर जो एलिमेंट है तो खुद का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी एक का दूसरे से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से, बस बात खत्म। 1 1 2 2 3 3, बस बात खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो वो अपना क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो ये हो गए अपने रिलेशन के टाइप। और अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें जो टाइप है अपने पास में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संग्रामक। और यदि तीनों हो जाते हैं तो उसको तुल्यता संबंध बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो उनको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।